दोस्तों कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था। मगर ऐसा हो ना सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वो उसके साथ में बहुत खुश थी और उधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहने लगा था। मगर वो उससे शादी करके किसी और के पास चली गई। जब उसको पता चला तो वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास तो गई है, मगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ रहने नहीं दूंगा, उसका सुख और चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो शख्स एक काले जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और वो उस काले जादू के असर में आ गया था, इसलिए वो अब उदास उदास रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटे को घर में बहुत चाहते थे, मगर उस बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है, वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग उसके जाएगा। बाद दोस्तों जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फ़कीर बाबा ने उनके दरवाजे पर आवाज़ लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, मगर वो फ़कीर ज़िद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खिंची हुई उस फ़कीर बाबा के सामने आ गई। वो फ़कीर कहने लगा कि बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा बेटी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपने नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फ़कीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे हो सकता है। फ़कीर फिर कहने लगा कि बेटी तुम पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, तुम्हारी कोई भी औलाद ज़िंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फ़कीर ने कहा कि वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी है। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के पास आई, लेकिन तब तक वो फ़कीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फ़कीर वहाँ से गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने सारा वाक़या अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की अचानक अचानक से ऐसे मौत कैसे हो गई और वो फ़कीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्चे की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई। वो पहले वाली बेटी से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती ताकि उसको किसी की नज़र न लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी। इसलिए वो औरत इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो फिर एक बार वो फ़कीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज़ लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फ़कीर को सदका खैरात देने के लिए गई तो उसको वो पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकिन से बताया। तो इस औरत को शक हो गया कि कहीं ये फ़कीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपने नौकरानी से कहा उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फ़कीर घर से जाते हुए ये कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद ज़िंदा नहीं बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। उस फ़कीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास, यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर
बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में किसकी कब्र खोद रहा है। देखते देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसके बाद उस औरत की बेटी अपने कमरे से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते से पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया कि वो फ़कीर ठीक कह रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस इलाज के दौरान ही उस घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफज़दा रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से एक उड़ती हुई चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई और ये दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं से छोड़ दिया और वो बच्ची सीधा ज़मीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। दोस्तों इसका कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से वो फ़कीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फ़कीर है। नौकरानी दौड़ती हुई अपने मालकिन के पास गई और उसको इस फ़कीर के बारे में बताया। तो वो औरत इस फ़कीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास में कुछ बचा भी नहीं है। वो फ़कीर कहता है, औरत तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे ख़ास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फ़कीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले आई। फ़कीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी ला कर दिया। फिर फ़कीर काफ़ी देर तक उस पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक ज़ोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर इस फ़कीर ने कहा कि बेटी देखा तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फ़कीर ने कहा, तुम्हें खुशियाँ तो मिलती ज़रूर हैं मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा मगर मेरा दुश्मन कौन है, वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है। तो वो फ़कीर बाबा कहने लगा, बेटी एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर उसने तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर ख़त्म हो जाए और तुम्हें औलाद का सुख भी मिल जाए तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फ़कीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को ज़िंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी महफूज हो सकती है। तो वो अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राज़ी हो गई। उसके बाद उस फ़कीर ने उसको कुछ अमल भी बताए जिसको उसे रात में तन्हाई में करना था। फ़कीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद ज़रूर है मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो उस सांप ने उसकी ये बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। फिर इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बात कर ली कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है एक सांप बाहर निकलेगा, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन
वजीफ़ों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और अल्लाह का करम ऐसा हुआ और उसके साथ में उस औरत ने एक बेटी को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी, मगर फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फ़कीर बाबा उसके दरवाजे पर आया तो वो कहने लगी कि बाबा कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए ना, क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज़ मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फ़कीर बाबा ने कहा कि बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था, तो उसको किसी काले से सांप ने डस लिया और वो वहीं पर तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।